दोस्तों नमस्कार। हम यहाँ आपको 11th केमिस्ट्री रसायन शास्त्र त्रैमासिक परीक्षा का फुल सॉल्यूशन लेकर आए हैं। 22 की 22 क्वेश्चन जो है पूरे सॉल्यूशन आपको यहाँ मिलेंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 से हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 22 तक आपको आंसर क्वेश्चन देना है और प्रत्येक प्रश्न के साथ अथवा है। तो कुल मिलाकर यदि आपसे बात की जाए तो आपको यहाँ पर कम से कम 25 से 30 आंसर मिलने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। जैसे कि पेपर की बात करें तो ये जो पेपर है आपको पिछली वीडियो मिल जाएगा और पेपर की जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो पेपर हमने पहले ही अपलोड कर दिया था और अब हम उसका पूरा सॉल्यूशन A to Z दे रहे हैं। एक भी प्रश्न यहाँ पर नहीं छूटेगा। तो जैसा है पहला पहला प्रश्न था सही विकल्प चुनिए, जिसमें कि सही विकल्प 8 थे और प्रत्येक के लिए 1 नंबर था। तो सभी के लिए ये आंसर आपको दिए हुए हैं। बाकी जो क्वेश्चन है वो आपको क्वेश्चन पेपर में मिल जाएंगे और उसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में आपको दे दी जाएगी। तो आप जाकर वहाँ से पेपर देख लीजिए, नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है रिक्त स्थान भरिए। तो रिक्त स्थान की संख्या 8 है, जिसमें कि हमें 5 खाली स्थान मिले हैं, बाकी 3 हमें कंफर्म नहीं थे तो हमने उनको नहीं लिखा है। इन खाली स्थानों को आप वीडियो को पुश करके नोट कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 3 सही जोड़ी थी, वो आप खुद देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके हैं ये एक शब्द में उत्तर। तो एक शब्द में उत्तर आपको लिखना है, एक वाक्य या एक शब्द में। तो इनके आंसर आपको यहाँ पर दिए गए हैं। क्वेश्चन यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। क्वेश्चन देखने के लिए आपको लिंक में जाकर, डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक में क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पर एक लिंक मिलेगी। उस पर क्लिक करके आप वहाँ जाकर क्वेश्चन पेपर पूरा देख सकते हैं। ये देखिए, ये आवर्त सारणी है जो कि आपको पूछा गया था अभी कि समूह 17 यानी कि समूह 9, 17, 35, 53 और 85 वाले तत्व क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं हैलोजन समूह। क्या कहलाते हैं? हैलोजन समूह। यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि इन्हीं में से किसी, जैसे देखिए देखिए यहाँ पर हम बता दें आपको, ये दिख रहा है, ये हैलोजन दिख रहा है। तो इसी का ऑब्जेक्टिव था कि 9, 17, 85 वाले जो तत्व को क्या कहलाते हैं? तो वो हैलोजन कहलाते हैं। ये दिख रहा है, उसी का डिटेल हमने वहाँ पर दे दिया है कि सभी की परमाणु संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो फ्लोरीन की 9 है, क्लोरीन की 17 है, ब्रोमीन की 35 है, आयोडीन की 53 है और एस्टार्टिन की 85 है। ये जो कहलाएंगे ये सभी हैलोजन कहलाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन आंसर पर। क्वेश्चन आंसर को आप वीडियो को पुश करके नोट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, हर जगह आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, मतलब उसके अथवा के भी आंसर। जैसे पहला क्वेश्चन है स्थिर अनुपात का नियम क्या है। 2-2 नंबर के क्वेश्चन है तो इसको हमने ज़्यादा बड़ा नहीं लिखा है। स्थिर अनुपात का नियम क्या है, और उस 5वें प्रश्न के अथवे में एक और प्रश्न है गैर लुसेक का नियम क्या है, तो उसका भी आंसर आपको है। तो यहाँ पर आपको वीडियो में पूरे 22 की 22 क्वेश्चन अथवा के साथ प्रोवाइड कराए गए हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी आसानी से सभी क्वेश्चनों के जो आंसर हैं मिल सके। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है सीमांत अभिकर्मक क्या है, और उसी का अथवा है सार्थक अंक का निकटन कैसे करते हैं। तो सार्थक अंक का निकटन कैसे करते हैं, इसका मतलब ये है कि जो सार्थक अंक हैं, ये जो दिख रहे हैं सार्थक अंक कैसे आप पहचानेंगे, है ना। सार्थक अंक कैसे पहचानेंगे, तो 2 नंबर के हिसाब से हमने यहाँ पर सिर्फ 2 पॉइंट लिखे हैं। कितने? 2 पॉइंट लिखे हैं। होते इसमें 5-6 पॉइंट है, लेकिन 2 नंबर के हिसाब से हमने सिर्फ सार्थक अंक के निकटन के सिर्फ 2 मान लिखे हैं, 2 नियम लिखे हैं कि आप कैसे पहचानेंगे कि वो सार्थक अंक हैं या नहीं है। उसके बाद जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। पहला है गुणित अनुपात का नियम क्या है, और उसी का अथवा है मोल क्या है। क्या है? मोल क्या है। ये दोनों अथवा के हैं, दोनों के सॉल्यूशन दिए हुए हैं, आप चाहें तो वीडियो को पुश करके लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, आप वीडियो को पुश करके इनको नोट कर लीजिए। मैं बार बार आपसे विनती कर रहा हूं कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आगे आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें और आप उसका फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 9 है क्वांटम संख्या किसे कहते हैं, और उसके अथवा का है फोटान किसे कहते हैं। तो ये दोनों आंसर हो गए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, एक ही वर्ग में उपस्थित तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण समान क्यों होते हैं। तो इसका कारण आपको यहाँ पर उत्तर दिया हुआ है, उसी के अथवा का भी उत्तर आपको दिया है कि विकर्ण संबंध किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो उदाहरण के साथ आपको ये सब आंसर दिए गए हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, और क्वेश्चन नंबर 11 का अथवा भी आपको यहाँ पर दिया गया है।
आप वीडियो को पुश करके चाहें तो उसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, एच एफ और एच आई अणु से अधिक ध्रुवीय क्यों होता है। इसका जो अथवा क्वेश्चन था वो अथवा क्वेश्चन हमें नहीं मिला है, तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे। तो 12वां क्वेश्चन है, तो उस चीज़ को आप देख लीजिए, 12वें को देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 के दोनों क्वेश्चन के सॉल्यूशन दिए हुए हैं, प्रश्न और अथवा दोनों का आंसर यहाँ पर आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 के दोनों की दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराए गए हैं। देखिए, जिसको पेपर नहीं मिला है वो डिस्क्रिप्शन में जाकर से लिंक दी हुई है वीडियो की, जहाँ पर आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, तो आप वहाँ जाकर से पूरे का पूरा पेपर जो है स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं या नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सिर्फ आंसर या सॉल्यूशन ही मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, अफवाह का नियम लिखिए और उसी का अथवा है, पाउली का अपवर्जन नियम क्या है। पाउली का अपवर्जन नियम क्या है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, समस्थानिक व समभारिक में क्या अंतर है। तो इनके बीच में 4 अंतर दिए हुए हैं, अगर आपको 3 लिखने के लिए आते हैं तो आप 3 लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है, धातु और अधातु में अंतर लिखिए। तो धातु और अधातु में अंतर लिखना है आपको। एक चीज यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको क्या है, ऐसे कॉलम बनाकर लिखना है। इस तरफ लिख देना है धातु और इस तरफ लिख देना है अधातु, इस तरफ धातु और इस तरफ अधातु। अब इनके जो लाइनें हैं वो एक साथ लिखी हुई, देखिए जैसे एक और कॉलम बनाना है यहाँ पर गुण, किस गुण से आप इनका अंतर प्रदर्शित कर रहे हैं। जैसे कि हम पहले की बात करें तो यहाँ पर ये जो है अवस्था के कारण से प्रदर्शित कर रहा है कि धातु ठोस अवस्था में पाई जाती हैं हीरा पारा को छोड़कर, और अधातुएं जो है वो ठोस द्रव गैस तीनों अवस्थाएं पाई जाती हैं। तो धातु वाले गुण यहाँ लिखना है, अधातु वाले यहाँ लिखना है, और जो गुण है वो है अवस्था। दूसरा है घनत्व, तीसरा है ऊष्मा व विद्युत चालकता, इसके आधार पर यहाँ पर अंतर प्रदर्शित किया गया, और चौथा है पारदर्शिता। ठीक है, तो धातु अधिक घनत्व का उच्च गलनांक की जाती है, अधिक घनत्व का उच्च गलनांक की जाती है, अपवाद सोडियम है। फिर अधातु ये है कि पोटेशियम को छोड़कर इसमें घनत्व का गलनांक कम होता है। ऊष्मा और विद्युत चालकता ये गुण है जो इस वाले कॉलम में फर्स्ट में आएगा। सेकेंड में ऊष्मा विद्युत की सुचालक होती है, कौन होती है सुचालक, धातु। और ये है ऊष्मा व विद्युत की कुचालक होती हैं, कौन होती हैं कुचालक, अधातु। तो ये इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा और उनको नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, इनके सामान्य गुण लिखिए। तो ये पूरी परिभाषा आपको दी हुई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, रासायनिक समीकरण क्या है, उसकी सीमाएं क्या हैं। तो यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि ये देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक ये जो दिया हुआ है ये आपको क्या दिया है, रासायनिक समीकरण। क्या दिया है, रासायनिक समीकरण की परिभाषा, और ये आपको उदाहरण भी दिया है। और ये है सीमाएं, आपको हमने सिर्फ 2 सीमाएं लिखी हैं। ठीक है, 2 सीमाएं ये दिख रही हैं, एक पहली सीमा और ये दूसरी सीमा, ये दूसरी सीमा। तो ये सीमाएं हैं रासायनिक समीकरण की, आप वीडियो को पुश करके लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का अथवा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 का अथवा है, अणु और परमाणु में अंतर। यहाँ भी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, है कुछ नहीं है, आपको 2 कॉलम बनाने हैं, पहला परमाणु का और फिर अणु का। देखिए क्वेश्चन में लिखा है अणु और परमाणु में अंतर लिखिए, और हमने लिख दिया है परमाणु और अणु में। मतलब पहले जो बात होगी वो किसकी होगी, हमारे यहाँ आंसर में किसकी बात होगी, परमाणु की, और सेकेंड में किसकी, अणु की। तो आप परमाणु और अणु का कॉलम बनाइएगा। ठीक है, और ये है अंतर। पहला अंतर है, परमाणु किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, और फिर इसके बाद यहाँ से अणु का अंतर चालू हो गया। इसी प्रकार से यहाँ तक ये हो गया परमाणु और यहाँ से ये हो गया अणु। तो इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 20, सिग्मा बंध और पाई बंध में अंतर। सिग्मा बंध और पाई बंध में अंतर लिखिए। तो दिया हुआ है, देखिए ये पहला, देखिए हम आपको बता दें कि ये पहला अंतर, ये दूसरा अंतर, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा अंतर सिर्फ किसके हैं, ये सिग्मा के हैं, ये सिग्मा के अंतर हैं। और पाई बंध के अंतर ये हैं आपके, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो इनको आप ऐसा कॉलम बना के लिख सकते हैं, यहाँ पर सिग्मा बंध और यहाँ पर पाई बंध। इस तरीके से आप 5 पॉइंट लिख सकते हैं, जितना आपको लिखना हो जो पेपर में हो। ठीक, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21, अष्टक नियम लिखिए और इसका महत्व व सीमाएं बताइए। अष्टक नियम और
महत्व और सीमाएं बताइए। तो ये अष्टक नियम दिया हुआ है और ये अष्टक नियम की यहाँ पर सीमाएं भी दी हुई हैं आपको। ये देखिए, ये सीमाएं यहाँ से चालू हुई हैं, ठीक है। ये अष्टक नियम की सीमाएं हैं कि क्या क्या सीमा है न्यूलैंड के अष्टक नियम में, और ये है न्यूलैंड का अष्टक नियम पूरा। तो आप चाहो तो वीडियो को नोट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन पहले मिल सके।